नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए हमने आपको 2 क्लासें भी करवाई हैं जो टॉपिक वाइज, क्योंकि अब हम चल रहे हैं टॉपिक वाइज। तो समय कम है, 1 महीने के अनुसार हमें सारे टॉपिक पहले कवर करना है। तो परसों हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक लिंग, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक। उसके बाद हमने पढ़ाई थी संज्ञा। ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल में देखिए, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज लिखा है, टॉपिक वाइज हिंदी, तो उसमें दोनों क्लासें मिल जाएंगी। बाकी हिंदी की पहले की क्लासें पढ़ी हुई हैं, वो हिंदी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग। तो उन्हीं के आज लेके 2 क्लासें हो चुकी हैं, उन्हीं को आज हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। पहले हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की जो ट्रिक बताई थी उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे संज्ञा के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, ट्रिक बताई थी, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिंग पढ़ना है आपको, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, ये पहचानने की ट्रिक हमने जो आपको बताई थी। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं है तो मतलब पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग पहचानने के लिए हमने आपको क्या बताया था, एक बताया था अच्छा। अच्छा मतलब लड़का होता है, और अच्छी अच्छी मतलब लड़की होती है। ठीक है, तो उसी से हम पहचान लेंगे। बस अच्छा अच्छी एक शब्द याद रखो, उसी से हम पहचान लेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कौन सा पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग मतलब अच्छा लगा। तो पानी अच्छा होता है, नानी, नानी अच्छा होता है, नहीं, नानी अच्छी होती है। कहानी अच्छी होती है, रानी अच्छी होती है। लेकिन पानी क्या होता है, पानी हमारा क्या होता है, पानी अच्छा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जिसका भी आंसर ए है। पानी अच्छा होता है, कैसा होता है, अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पानी अच्छा होता है। चलिए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर नंबर हमारा क्या है, पानी। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर, स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसमें से स्त्रीलिंग का चयन करना। तो बसंत, बसंत जो कोई किसी लड़के का नाम है बसंत, तो बसंत अच्छा होगा या अच्छी होगी। अगर यहाँ पे बसंत ऋतु लिखी होती तो हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बसंत लिखा है, तो बसंत एक लड़का का नाम होता है, बसंत, बसंत तो अच्छा होता है। शरद, शरद एक लड़के का नाम होता है। अगर यहाँ पे सर्दी होती तो अच्छी होती, लेकिन शरद एक लड़के किसी का नाम होगा तो शरद भी अच्छा होगा। पावस, तो किसी का नाम पावस है, तो पावस अच्छा होता है कि अच्छी होती, पावस। देखने में ही लग रहा है पावस अच्छी होती है, किसी लड़की का नाम लग रहा है पावस। और शिशिर, शिशिर भी, शिशिर अच्छा होता है। तो जिसका भी आंसर हमें लगता है पावस है, तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा है, पावस। तो देखते हैं, पावस ही, हाँ, तो जिसका भी आंसर पावस है बिल्कुल सही। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, पावस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग का चयन करना है। सुशील, सुशीला, हेमंत, चाचा। तो इसमें देखो अपने आप आपको दिख रहा होगा, जो जो लड़की होगी वही हमारी स्त्रीलिंग होगी। तो क्या सुशील, सुशील मतलब सुशील एक लड़के का नाम है, सुशील एक लड़के का नाम है, तो ये नहीं होगा स्त्रीलिंग। सुशीला, तो किसी लड़की का नाम सुशीला है, तो सुशीला अच्छी होती है। हेमंत अच्छा लड़का है, चाचा अच्छे होते हैं, सुशील अच्छा है। लेकिन हेमंत, वो जिसका नाम सुशीला है, तो वो बिल्कुल सही है। क्या नाम है, सुशीला, ऑप्शन नंबर बी, सुशीला अच्छी होती है। चलिए, तो देख लो, सुशीला बिल्कुल सही है, ग्रीन लिख के आ गया तो सुशीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करो। इसमें तो बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है, लड़की, अब भाई स्त्रीलिंग आपको मिल ही गया। तो लड़की अच्छी होती, दहीम अच्छा होता है, पुत्र अच्छा, नाना अच्छे होते हैं। ठीक है, तो जिसका भी आंसर लड़की है, तो ये तो बिल्कुल आपने कर ही दिया होगा, लड़की। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लड़की। तो ग्रीन लिखा गया तो लड़की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। इसमें बताओ, टेबल लैंप, बल्ब, बिजली, अच्छी। बताओ, टेबल लैंप अच्छा होता है कि अच्छी होती है। टेबल लैंप अच्छा होता है, बल्ब अच्छा होता है, हीटर अच्छा होता है, लेकिन बिजली अच्छी होती है। बिजली को बोलो अच्छी होती है ना, तो जिसका भी आंसर 5 का सी है, बिल्कुल सही, बिजली अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग में काव्य, पोथी, पुराण, ग्रंथ। तो ग्रंथ देखो अच्छा होता है, पुराण भी अच्छा होता है, पोथी, थी मतलब लिखने में इसमें वैसे ही भी स्त्रीलिंग लग रहा है, थी, कोई चीज़ थी तो अच्छी होती। ठीक है, तो काव्य अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या है, पोथी। तो जिसका भी आंसर पोथी है बिल्कुल सही है, पोथी अच्छी होती है। बोलने से ही हमें पता लग गया था, अच्छा अच्छी बोलो बस समझ में आ जाएगा, पोथी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। दूध, घी, मक्खन, मलाई। तो बताइए इसमें से कौन था ऑप्शन ठीक है। दूध, बताइए, दूध, घी, मक्खन, मलाई। तो दूध अच्छा है कि अच्छी है, तो
क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है ना, स्त्रीलिंग। तो बता, दूध अच्छा होता है, घी अच्छा होता है, मक्खन अच्छा, मलाई अच्छी होती है, तो क्या होती है, मलाई अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, मलाई अच्छी होती है, मलाई। ठीक है, तो जिसका भी आंसर डी आया बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, बताइए स्त्रीलिंग। चिट्ठी, पत्र, पेन, पत्ता। पत्ता अच्छा होता, पेन अच्छा होता, पत्र भी अच्छा होता, लेकिन चिट्ठी अच्छी होती है। चलिए बस मिल गया, तो जिसका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 चलता है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए, इसमें भी आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो समुद्र अच्छा होता है, शरीर अच्छा होता है, झील अच्छा होता है, लेकिन तालाब अच्छा होता है, लेकिन झील, झील बताओ अच्छा होता है। चलो यार झील घूमे आए, झील अच्छी होती है। शरीर अच्छा होता है, समुद्र अच्छा होता है, तालाब अच्छा होता है, लेकिन झील अच्छी होती है। तो झीलें अच्छी होती हैं ना, हम झीलों में जब घूमने जाते हैं, तो जिसका भी आंसर झील है बिल्कुल सही, झील अच्छी होती है। चलिए निम्नलिखित में से शब्दों में स्त्रीलिंग का चाहिए, इसमें भी स्त्रीलिंग बताना है। तो भीड़ अच्छी होती है या फिर अच्छा होता है, तो भीड़ अच्छी होती है, ऐसे ही मिल गया ऑप्शन में। समूह अच्छा होता है, झुंड अच्छा होता है, दल अच्छा होता है, भीड़ अच्छी होती है। भीड़ वैसे अच्छी तो नहीं होती, लेकिन स्त्रीलिंग के हिसाब से भीड़ अच्छी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का चयन, इसमें भी हंस, उल्लू, गिद्ध, चील। तो बताओ हंस अच्छा होता है कि अच्छी होती है, हंस अच्छा होता है, उल्लू अच्छा होता है, गिद्ध अच्छा होता है, लेकिन चील अच्छी होती है। चील अच्छा होता है कि अच्छी होती है, चील अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो चील अच्छी होती है। तो डी, जिसका भी आंसर डी है बिल्कुल सही खेलेगा। ठीक है, संज्ञा के क्वेश्चन। चलिए तो पहला आज का संज्ञा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें से बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जल्दी से बताइए। जातिवाचक हमने बताई, जात मतलब जातिवाचक का मतलब होता है जा को ज़्यादा, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा होंगी इसमें। देखो जल्दी से बताओ। भिन्नता, ये तो हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भिन्नता। ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद बुराई, ये हमारी भाववाचक संज्ञा। मूर्खता हमारी पास हो सकती है, ये भाव। लेकिन पशु, देखो पशु बहुत सारे हो सकते हैं, गाय, भैंस, क्या नाम, बकरी, ये सारे पशु हैं तो बहुत सारे, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, पशु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर देखो पशु। चलिए क्वेश्चन का, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है। तो बताइए इसमें से कौन सी संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई। तो बताओ, मेले में बहुत भीड़ थी, तो मेले में बहुत भीड़ थी। आज के समाचार क्या हैं, तेरे होश उड़ गए, लोग कहते हैं, तो बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो भाई साहब एक चीज़ बताओ, मेले में बहुत भीड़ थी, मेले में बहुत भीड़ थी, तो भीड़ एक हमारी पहले ही से बहुवचन मतलब वो वाली संज्ञा कौन सी, समूहवाचक, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग क्यों होगा। ठीक है, संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुई। बाकी देखो आज के समाचार क्या है, ये भी समाचार बहुवचन हो गए, मतलब बहुत सारे समाचार। तेरे होश उड़ गए, मतलब तेरे होश उड़ गए, अब पता नहीं किसके किसके होश उड़ गए। लोग कहते हैं, और लोग पता नहीं कितने लोग कहते हैं। तो मेले में बहुत भीड़ थी, भीड़ का मतलब ये एक समूहवाचक संज्ञा, तो ये तो वैसे भी क्या नाम हमारा बहुवचन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी समूहवाचक संज्ञा है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही खेल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए देख लेते हैं, यही है। हाँ, मेले में बहुत भीड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं। तो मिठास, एकता, अच्छाई, ममत्व, निकटता, भूल, सुझाव, वीरता, पढ़ाई, सुंदरता, अपनत्व, चुनाव। तो पहले से लिख रहा है, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो मिठास, मीठा को मिठास हो गया, एक का एकता हो गया, अच्छा का अच्छाई हो गया, तो जिसका ये ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा किस में, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योगिता, पहाड़, नदी। तो एक चीज़ बताओ, आपको हमने भाववाचक संज्ञा बताई थी, मोहन और लड़का, ये हमारा कौन सी संज्ञा चल जाएगी, जातिवाचक। गंगा और जयपुर ये हमारा कौन सी है, जब बताओ गंगा और जयपुर कौन सी संज्ञा है, तो विशेष एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन और योगिता, बचपन, बचपना है, योग मतलब हो गया युक्ता। ठीक है, उसका मतलब भाववाचक संज्ञा, तो कौन सी है, बचपन और योग्यता। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका सही है बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें बताओ कौन सी, गाय, गाय हमारी कौन सी संज्ञा है, गाय बहुत सारी होती है, जातिवाचक संज्ञा। होली, होली बताओ, होली एक पर्व है। हिमालय, हिमालय बताओ, होली देखो, होली एक बार पर्व आता है, तो होली हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, विशेष मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, हिमालय हमारा एक है, तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब रही मित्रता, तो मित्रता हमारी कौन सी आएगी, भाववाचक संज्ञा मित्रता। तो जिसका भी आंसर मित्रता है ऑप्शन नंबर डी 5 का, तो बिल्कुल सही है। कौन से, मित्र और मित्रता मतलब भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन से हैं जो जिसमें सभी शब्द कौन से हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक हमने बताया कोई शब्द विशेष हो, तो गंगा विशेष है, लेकिन तालाब बहुत सारे होते हैं, नदी बहुत सारे, समुद्र विशेष है। देखो बकरी बहुत सारी, घड़ी बहुत सारी, चाचा बहुत सारे, होली भी अकेली। चलो जनवरी एक ही होती, पृथ्वी अकेली होती, चांदनी चौक अकेला ही है, प्रदीप ये किसी का नाम है, तो प्रदीप कोई अलग चीज़ होगी, नाम तो नहीं। लेकिन तो देखो लड़ाई, ममता, ये तो हमारा भाववाचक संज्ञा। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये प्रदीप कोई अलग चीज़ होती है, किसी का नाम नहीं होगा। चांदनी चौक प्रदीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। चलिए हाँ देखो यही है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बच्चों जातिवाचक से बना, देखो बूढ़ा का बुढ़ापा कर दिया गया है ना, देखो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक, पुस्तक जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक। तो मिल गया 8 का, जिसका भी आंसर नंबर ए है, बिल्कुल सही, 8 का ए। चलिए गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त कर दिया। देश के नटवर लालों ने तरह तरह के से ठगा है। तो नटवर लाल मतलब देश, देश हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, नटवर लाल हमारा जातिवाचक हो गया। चलिए लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र, तो ये देश बाद में है, तो ये व्यक्तिवाचक लास्ट में पहुंच गया। भाषा की भिन्नताओं को बावजूद देशवासी अन्यथा, तो देशवासी हमारे पहुंच गए किस में, व्यक्तिवाचक। लेकिन व्यक्तिवाचक से जातिवाचक करना है, तो व्यक्तिवाचक से जाति, देखो देश हमारा व्यक्तिवाचक हो गया और जातिवाचक हमारा नटवर लाल। तो ऑप्शन नंबर सी ए जिसका सही है, बिल्कुल सही खेल गए, 9 का ए, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो मधुर, कोई मधुर है उससे विशेषण से बनी, तो मधुर मतलब मधुर्य, ठीक है। मधुरता मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो ममता होती है अलग, ठीक, मधुर का मधुर्य हो जाएगा। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए मधुर के, देखते हैं 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं मधुर, चलो हाँ मधुर बिल्कुल ठीक है, माधुर्य मतलब मधुर, ठीक है। मधुर का विशेषण से बनी भाव संज्ञा कौन से, माधुर्य। चलिए तो आज के ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, क्या नाम, संज्ञा से। बाकी हमने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी कराया। तो क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को, क्लास में समझ में आई, कल पढ़ा उससे क्वेश्चन फंसे, आपने कितने इसमें से 10 में से कितने सही कर दिए, जो हमने आपको संज्ञा में से क्वेश्चन दिए थे। बाकी आपने क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कितने क्वेश्चन सही किए, वो भी आपको हमें कमेंट पे बताना है। 15 क्वेश्चन लगभग थे, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।